जय हिंद दोस्तों। हम पृथ्वी के ताप का डिजाइन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है। स्फीयर जैसा है कि एलिप्स जैसा है या जियोड जैसा है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पर कई जगह पर पर्वत है, तो कई जगह पर समुद्र है, तो कई जगह पर मैदान है। इसलिए पृथ्वी का शेप कैसा हो सकता है, जियोड। तो हम ये मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लेकर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इस काल्पनिक रेखा को खींचने से हमें गोला प्राप्त होता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसी का अध्ययन करते हैं। अब इस गोले को हम दो भागों में बांटते हैं। ये गोला है, ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग, ठीक। ये इसका आधा क्या हो जाएगा, ये गोलार्ध हो जाएगा। उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब इस रेखा को क्या बोलेंगे, क्योंकि इस गोला को दो भागों में बांट रही है, इसलिए भूमध्य रेखा। और कौन सा एंगल होगा, 0 डिग्री। और इसे भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री पर यहाँ पर जो रेखा है उसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये उत्तर में है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री। ये दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में, इसे बोलते हैं मकर रेखा। और उत्तर में 66.5 अंश, इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और 66.5 अंश दक्षिण में, 66.5 अंश दक्षिण में, इसे क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। तो हमारी मेन रेखाएं हो गई पृथ्वी की। 23.5 अंश दक्षिण में क्या बोलेंगे, मकर रेखा। और 23.5 अंश उत्तर कर्क रेखा। 66.5 अंश उत्तर आर्कटिक वृत्त। 66.5 अंश दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त। अब देखिए, हम जोन को डिस्कस करते हैं, क्षेत्र को। जैसे हमारा जो सूर्य है, ये कौन सी रेखा हो गई, ये कर्क हो गई, और ये मकर। तो हमारा सूर्य इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में गमन करता है। तो जहाँ पर सूर्य होगा वहाँ सूर्य की किरणें कैसे पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, और यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पड़ेगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में। यहाँ पर क्या पड़ेगा, गर्म। यहाँ पर गर्म पड़ेगा, और यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, तिरछी। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म और ठंड दोनों पड़ेगा, गर्म प्लस ठंड। और इसी प्रकार यहाँ पर भी गर्म और ठंड होगा। यहाँ तो सूर्य किरणें रोशनी पड़ेगी, लेकिन ऊष्मत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ठंड होगा। यहाँ पर भी ठंड होगा। हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं भूगोल। इसलिए गर्म को क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। अब ये क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। अब ये गर्म और ठंड भी है, इसे क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अथवा इसे ये भी उपोष्ण कटिबंध भी बोल सकते हैं, उपोष्ण कटिबंध। ये भी क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। अभी ये ठंड है इसलिए शीत कटिबंध होगा, शीत कटिबंध। ये भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध हो जाएगा।
कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंध है। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में शीतोष्ण कटिबंध। और फिर इसके बाद यहाँ पर मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच में शीतोष्ण कटिबंध है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के बीच में गर्मी और ठंडी दोनों कहाँ पड़ेगी? मकर रेखा और मकर रेखा इधर अंटार्कटिक उत्तर में, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में। और ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी? यहाँ उत्तर में पड़ेगी और यहाँ दक्षिण पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं शीत कटिबंध को भी दो भागों में बांट देते हैं। इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं। इसे ए और इसे बी। तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी? ए में पड़ेगी और बी में उससे कम पड़ेगी। ए में ज़्यादा ठंड पड़ेगी और बी में उससे कम पड़ेगी। ए को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टुंड्रा और इसे बोलते हैं टैगा। तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी? टुंड्रा में। टुंड्रा टैगा दोनों मिला क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा अंग्रेजी में बता देते हैं। ये अंटार्कटिक सर्किल हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। ये उष्णकटिबंध क्या बोलेंगे? टोरिड जोन। उष्णकटिबंध टोरिड जोन। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन। और शीत कटिबंध इसे फ्रीजिड जोन। शीत कटिबंध फ्रीजिड जोन। ये बताइए सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा बरसात होगी। गर्मी पड़ने के कारण यहाँ की जो जल है वाष्प बनकर ऊपर उठेगी, जो ही बारिश होगी। और यहाँ पर हमेशा 2 से 4 PM के बीच में डेली बारिश होती है। 2 से 4 PM के बीच में डेली बारिश होगी थी। यहाँ पर अधिक बारिश होने के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बड़े होंगे, मजबूत होंगे और इनकी पत्तियाँ चौड़ी होंगी। और अगर हम बात करते हैं हमारा इंडिया किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कि शीत कटिबंध? जो इंडिया है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों में आता है। यहीं पर स्थित है ना। और जो इसके क्वेश्चन है हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।